बोले बाबूजी महाराज की जय। बोले हिंदुआ सूरज बाबूजी महाराज की जय। गौ माता की जय। सनातन धर्म की जय। आज अराई रामद्वारा के अंदर परम पूज्य प्रातः स्मरणीय श्री श्री 1008 श्री राम प्रकाश दास जी महाराज राम स्नेह जी महाराज के पावन सानिध्य में और अपने महाराज जी गौ प्रेमी जो भीलवाड़ा से और अपने यहाँ गौशाला से पधारे हुए जगदीश जी भाई साहब और जैविक खाद पे काम करने वाले अपने भागचंद जी लाखेरी से, इन सब का आशीर्वाद, इन सब का प्रेम, और इन्होंने बताया कि आप हिंदुआ सूरज बाबूजी महाराज के बारे में जितना जानते हो उतनी जानकारी दो। जाने अनजाने में कोई गलती हो तो मुझे क्षमा करें। हिंदुआ सूरज बाबूजी महाराज का जन्म कोड़ूमठ के धांधल जी महाराज, धांधल जी जो राठौड़ हुए, उनके घर पे एक परी थी, मतलब मातेश्वरी, उनके कोख से इनका जन्म हुआ था। और धांधल जी महाराज और परी जो मातेश्वरी थी मंजू, उनके यही वचन हुआ था कि आप कभी भी महल में पधारोगे तो बिना खकारा के, बिना सूचना दिए आप अंदर मत आना। तो ऐसे करके एक दिन महाराज जी चले गए धांधल जी। तो मातेश्वरी जो परी थी मंजू, वो नौहत्ती शेरनी के रूप में हिंदुआ सूरज बाबूजी महाराज को अपना स्तनपान करवा रही थी। उनको आने का आभास होते ही वो अपने असली रूप में आकर के अपना मार्ग के लिए रवाना होने लगी। उस टाइम छोटे बाबूजी महाराज ने बाल स्वरूप में उन्होंने उनका पल्ला पकड़ा तो माँ होती है, माँ ने ममता करके उनको बताया कि मैं आज के इतने साल बाद में आऊँगी, और देवल चारणी जो गढ़वी चारणी थी उसके घर केसर घोड़ी कालमी के रूप में मैं अवतार ले लूंगी। आज बेटा तेरे को गोद में खिलाने का समय था, लेकिन मैं एक दिन तेरे को इसकी पूर्ति पीठ पे रमा करके करूंगी। और देवल चारणी के घर केसर घोड़ी का अवतार होता है। बाबूजी महाराज जो हिंदुआ सूरज है, गौ माता के रक्षक हुए, अबला नारी की रक्षा करने वाले हुए, वचन का पालन करने वाले हुए, उन्होंने महाराज जी का संबंध सोडा के अमरकोट जो आज पाकिस्तान में है, उस टाइम एक ही हिंदुस्तान था, सोडा के अमरकोट के अंदर उनका संबंध हुआ। सूरजमल सोडा की पत्नी जो अपने बिटिया थी, क्या नाम उनका, सुरग्यान बाई के मतलब संबंध हुआ। तो यहाँ से वहाँ जाना था, तो बाबूजी महाराज केसर घोड़ी कालमी लेने के लिए देवल चारणी के घर, क्योंकि उनके घोड़ियों का व्यापार था, वहाँ जाते हैं और बाबूजी महाराज देवल भाई चारणी से घोड़ी की मांग करते हैं। तो देवल भाई चारणी बोलती है मेरे पास काफी गौ माता है, इनकी रक्षा, ये जो अपने देवल भाई की जो वो केसर घोड़ी कालमी थी, ये किसी भी रूप में गौ माता की रक्षा करती है। तो बाबूजी महाराज ने वचन दिया कि भाई आप मेरी धर्म की बहन हो, और आपकी गायों पे कोई अगर आफत आएगी तो मैं मेरा सिर देकर के भी गौ माता की रक्षा करूंगा। ऐसा वचन देकर के बाबूजी महाराज केसर घोड़ी कालमी अपने साथ भी सावत, चांदा डेमा, सावत, सूरा, हरमल, देवासी जैसे सूरवीरों को साथ लेकर के यहाँ से सोडा के अमरकोट पढ़ने के लिए जाते हैं। वहाँ जाकर के अपना तोरण सामेला सब करते हैं। वहाँ केसर घोड़ी कालमी ने अपना कर्तव्य दिखाया, खूब ऊंचा तोरण बांधा। तो वहाँ जाकर के उन्होंने तोरण मारा और 7 फेरों खाने के लिए जैसे चौरी में बैठते वक्त देवल भाई चारणी की एक शक्ति का रूप थी, और वो भाई वहाँ पहुंची तो घोड़ी ने विकराल रूप धारण कर लिया। तो वहाँ जो उसके सेवक लगे हुए थे उन्होंने बताया कि घोड़ी कुछ विकराल रूप धारण कर रही है। तो वहाँ जाकर के बाबूजी महाराज को जैसे आभास हुआ कि देवल चारणी आ गई है, तो बाबूजी महाराज फेरों में से खड़े हुए और उन्होंने अपने सुख का त्याग करके 7 फेरे लेने की बजाय चौथे फेरे के अंदर ही उन्होंने गठजोड़ा हटा करके अपनी गौ माता की रक्षार्थ वो बाहर चढ़े गौ माता की। और उस जो धर्मपत्नी के स्वरूप में उनके थी सुरग्यान भाई, उनको बोला कि जो जिंदे रहे तो वापस आऊंगा, अन्यथा स्वर्ग में पूरे करेंगे। और बाबूजी महाराज वहां से अपने जो साथ में जो उनके अभिन्न अंग थे, 7 विशिष्ट सावत, उनको साथ लेकर के युद्ध के लिए रवाना हुए।
और उन्होंने वहां से सोडा के अमरकोट जो आज पाकिस्तान में है, वो जायल के जिंदराव खींची से गायें वापस छुड़वा करके देवल भाई को संभला करके और अपने शरीर को पूरा किया और उनको आज अमृतों का वरदान मिला हुआ है। तो इसलिए उसमें लिखा हुआ है, सुन सुत समय सदैवत सूर है, बाबू समर वीर रस पूरे है। यानी समर यानी युद्ध भूमि के अंदर बाबूजी महाराज वीर रस पूरने वाले हैं। और कलयुग में बताया कि जैसे मान लो और देव पता नहीं नजदीक है कि नहीं है, लेकिन याद करने पे बाबूजी महाराज जरूर हाजरा हजूर है। जय बाबूजी महाराज की, जय रूपनाथ जी की, जय कला जी की।